हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन आइकॉन के 8 एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर सारे टाइकॉन्स अपने जियाई जॉन को बाय सायोनारा कह रहे होते हैं। और तभी उसकी गाड़ी देखकर अपने लिन के दोस्त मन में सोच रहे होते हैं, मन में नहीं वो कह रहे होते हैं कि इसकी रोल्स रॉयल तो देखो, मुझे सच में जेलसी हो रही है। और वो दूसरा दोस्त कहता है कि सच में ये इतनी रिच होकर भी कितनी लोकी है, अगर मैं इसकी जगह होता तो ज़रूर मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता। और तभी हमारा लिन मन में सोच रहा होता है कि सच में ये फ्लावर डिपार्टमेंट की वारस तो लगती है। और जब इसे पता चला कि मैं ही मिस्टर किवान हूँ, तभी इसके मुंह के एक एक्सप्रेशन तक नहीं हिले और उसकी फेवरेबिलिटी भी नहीं बढ़ी। इसका मतलब इसे काउंटर अटैक में शामिल करना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन छोड़ो, मैं तो सबको फंसा देता हूँ, इसे भी फंसा लूंगा। और तभी अपने मिस्टर जे वहाँ पर आते हैं और अपने लिन से कहते हैं कि मिस्टर किवान, आपने कहा था कि आपको 30-40 मिलियन की गाड़ी नहीं चाहिए ना, तो मैंने आपके लिए 80 मिलियन की गाड़ी ढूंढी है। ये दुनिया में सिर्फ 10 है। आप क्या कहते हो, मंगा लो आपके लिए? तभी अपना लिन कहता है कि हाँ, बहुत अच्छी दिख रही है, एक ले लो। और तभी अपना मिस्टर चे भाग कर जाता है और कहता है कि मिस्टर क्यूआन, आप यहीं पर आप मेरा वेट करो, 2-3 दिनों में आपके लिए मैं ये अरेंज करवा दूंगा। और तभी हमारा लिन अपना बैंक बैलेंस चेक करता है और कहता है कि सिर्फ 1.1 मिलियन। मुझे बहुत सारे काउंटर अटैक गोल्ड खर्च करने होंगे लाइफ स्ट्रीम पर, ऐसा लग रहा है। और तभी वो अपने घर पर आ जाता है और रात में उसके घर के बाहर अपनी चेंग बैठी होती है और अपनी चेंग कहती है कि लिन तो फाइनल वापस आ गए। और वो अपने लिन के पास जाती है और कहती है कि मेरे डैड को बहुत हार्ट अटैक आ गया है, तो हॉस्पिटल के लिए सर्जरी के लिए मुझे 8 लाख युआन की ज़रूरत है और मेरे फैमिली के पास इतना पैसा नहीं, प्लीज़ मुझे वो पैसे दे दो। और तभी हमने लिन कहता है कि तुम 3 सालों से मुझे यही बता कर आ रही हो, तुमने अपने फैमिली मेम्बर के एक्सक्यूजेस बता कर मेरे से 5 बार पैसे ले लिए हैं और अब तुम्हें वापस 8 लाख का लोन चाहिए, वो भी एक लग्जरी शॉपिंग करने के लिए। मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाला। तभी हमारी ये सुनकर चेंग हैरान हो जाती है और मैं लिन से कहती हूँ कि लिन सिंह, तुम 10 मिलियन से ज़्यादा लोएक्सी पर खर्च कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे 8 लाख युआन नहीं दे सकते। तुम कितने हार्टलेस हो। तभी हमारा लिन कहता है कि वो मेरा पैसा है, मुझे जैसा खर्च करना होगा मैं वैसा खर्च करूँगा, उसका कंट्रोल मेरे हाथों में है। और तभी ये सुनकर हमारी चेंग कहती है कि हमें ब्रेकअप हो गए तो एक ही वीक हुआ है ना। तभी हमारा लिन कहता है कि थैंक यू, मेरे अभी अभी अच्छे दिन वापस आए हैं और वैसे भी कल मेरी एक डिनर अपॉइंटमेंट है, तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और ये सुनकर हमारे चेंग की फेवरेबिलिटी 20% से माइनस हो जाती है और वो कहती है कि लिन सिंह, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। तभी हमारा लिन मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि यंग मास्टर वांग के साथ जो भी इसके साथ हुआ उसके बाद ही चेंज हो जाएगी, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ही ज़्यादा है। छोड़ो, इसकी फेवरेबिलिटी भी गिर गई, कुछ भी हो जाए मैं इसे 1 रुपया नहीं देने वाला। और तभी सुबह हो जाती है और अपना लिन रोड से जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि यूएक्सी ने मुझे एक लोकेशन भेजी है और कहा है कि डिनर को आ जाओ। ये मुझसे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही है, क्या ये मेरे साथ मजाक कर रही है? ये लड़कियां मेरा काउंटर अटैक मिशन फेल करवा कर ही मानेगी। और तभी अपने लिन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि अपनी चाचा की लाइफ में अभी अभी शुरू हुई है और हेलो, लेपर्ड टूथ का असिस्टेंट आपको एक्सक्लूसिव गिफ्ट ऑफर करता है। और ये सुनकर लिन कहता है एक्सक्लूसिव गिफ्ट, वाह। और तभी वो अपने चाचा के लाइव स्ट्रीम पर एंटर करता है और ये देखकर चाचा कहती है कि ब्रदर किवान, आप यहाँ पर, आप कहो तो मैं आपके लिए डांस करूँ, मूव्स भी आप ही सिलेक्ट करना। और तभी हमारा लिन उसे बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट भेज देता है जिसका कि नाम है द होस्ट विद द गॉड ऑफ वेल्थ और जिसकी एक की कीमत 8,80,000 रुपये है। और ये देखकर हमारी चाचा हैरान हो जाती है और अपने ब्रदर किवान को थैंक यू बोलती है, मतलब लिन को। और वो वापस एक बार ये पागलों की तरह भेजना शुरू कर देता है गिफ्ट्स। और ये देखकर हमारे चाचा के होश उड़ जाते हैं और चाचा के मन में सोच रहे होते हैं कि 341 गॉड ऑफ वेल्थ अराइवल्स, इसका मतलब 300 मिलियन की करेंसी, और उसकी फेवरेबिलिटी 20% से बढ़ जाती है। और ये देखकर हमारी चाचा कहती है कि ब्रदर किवान, आप सिर्फ बोलो मुझे क्या करना है, मैं वो इस लाइव स्ट्रीम पर कर दूंगी। और तभी हमारा लिन लाइव स्ट्रीम क्विट कर बाहर आ जाता है और ये देखकर चाचा के होश उड़ जाते हैं और अपना लिन तो नाच कूद रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि आज मैंने 300 मिलियन खर्च किए, इसका मतलब मुझे 30 मिलियन वापस मिलेंगे, ऑसम। और ये देखकर हमारे चाचा के मन में अलग ही चल रहा होता है। मैं इतना सब एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लेकिन शॉर्ट में बताने जाए तो चाचा के मन में उसके लिए प्यार बढ़ने लग रहा है और वो अपने मुंह पर चाटा मारती है और कहती है कि मुझे नहीं पढ़ना इसके प्यार में, ये सिर्फ मेरे लिए एक एटीएम है, मुझे इनके प्यार में नहीं पढ़ना। और वो अपने लिन का फोटो देखकर शर्मा रही होती है। तभी हमारा लिन कोई जगह पर पहुंच जाता है और कहता है कि मैं स्कूल गेट पर तो पहुंच गया हूँ। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पर कुछ लड़के अपने चेंग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुझे क्या लगा था, तू मास्क पहन ली तो हम तुझे पहचान नहीं पाएगी, भाग कर रही है। और तभी हमारा लिन उसे देखता है और उसे इग्नोर करके वहाँ से चलने लगता है। तभी हमारे चेंग मन में सोच रही होती है कि मुझे पता था वो मेरी हेल्प नहीं करने वाला। और वो उन लड़कों से कहती है कि सच में मेरे पास सच में पैसे नहीं है, मुझे और 3 दिन दे दो। और ये सुनकर वो सामने वाला लड़का कहता है कि और 3 दिन? वो 3 दिन पहले कहा था कि और 3 दिन दे दो, अभी और 3 दिन चाहिए? कितनी बार झूठ बोलोगी तू?
तभी वो लड़की कहती है, मतलब अपनी चेंग कहती है कि मैं पैसे जमा कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। तभी वो लड़का कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पैसे दे देगा, वो कहाँ पर है? तभी वो चेंग कहती है कि मैंने उसका दिल तोड़ दिया है। तभी वो लड़का कहता है इसका मतलब तुमने 1 रुपया तक अभी तक बोरो नहीं किया, मतलब जमा नहीं किया। और तभी वो सारे लड़के अपनी चेंग का हाथ पकड़ लेते हैं और ये देखकर हमारी चेंग कहती है कि तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? तभी वो लड़के कहते हैं ऑब्वियसली पे बैक करने के लिए, और वो उसे गाड़ी में डाल रहे होते हैं और वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है। तभी हमारे चेंग के मुँह पर वो हाथ रखता है और कहता है कि तुम क्या हेल्प के लिए बुला रहे हो? अभी तक हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को किडनैप किया है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आकर किसी को बचा ले। तभी हमारी चेंग मन में सोच रही होती है और रो रही होती है कि लिनशिन, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं ग्रीडी और मतलबी ना होती तो मैं इस सिचुएशन में ही ना फंसी होती। मुझे बहुत रिग्रेट है, आई एम सॉरी लिन। तभी वहाँ पर अपने शीशे में से बहुत जोर का एक पंच आता है और अपने ड्राइवर को पड़ता है, और वो पंच मारने वाला और कोई नहीं अपना लिन ही होता है। और वो सबसे कहता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और अब ये देखकर अपने चेंग की फेवरेबिलिटी 40% से बढ़ जाती है। और वो लड़के कहते हैं कौन है बे तू, और वो उसे मारने वाले होते हैं। तभी अपना लेन उनके दोनों के मुंह पर पैसों की गड्डियाँ फेंक कर मारता है और कहता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये लो तुम्हारे 8 लाख रुपए। और ये देखकर वो लड़के कहते तो तुम हो उसके बॉयफ्रेंड? तो अपना लेन कहता है कि इससे तुम्हें क्या मतलब, पैसे लो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और वो पैसे लेकर वहाँ से भग जाते हैं और चेंग को वहाँ पर ही फेंक देते हैं। और अपनी चेंग लिन से कहते हैं कि लिनशिन आई एम सॉरी। अपना लिन से इग्नोर करके चला जाता है और कहता है कि तुम्हें अगर तुम्हारी गलतियाँ रियलाइज़ हो गई होंगी तो मेरा पीछा करना बंद कर दो प्लीज़। और अपनी चेंग मन में सोच रही होती है कि लिनशिन, मुझे पता है कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती, लेकिन जितने एफर्ट तुमने मुझ पर 3 सालों में डाले हैं ना, उससे ज़्यादा एफर्ट मैं पूरे 10 सालों में डालूंगी। और उसकी फेवरेबिलिटी 10% से बढ़ जाती है। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।